दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो एक छोटी सी चश्मे की दुकान से शुरू होकर पूरे यूनिवर्स के सीक्रेट्स तक जाती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस कहानी का हीरो कोई बड़ा साइंटिस्ट नहीं था, बल्कि एक सिंपल सा चश्मे वाला था जो बच्चों के साथ खेल रहा था। तो कहानी शुरू होती है 1608 में हॉलैंड के एक छोटे से शहर मिडलबर्ग में। वहां रहता था हैंस लिपरशे नाम का एक आदमी। वो क्या करता था? चश्मे बनाता था। हाँ, वही चश्मे जो आप पहनते हैं। उस जमाने में भी लोगों को चश्मे की जरूरत पड़ती थी। अब हैंड्स का काम था अलग अलग तरह के लेंसेज बनाना। कुछ लेंसेज मोटे होते थे, कुछ पतले। कुछ से चीजें बड़ी दिखती थीं, कुछ से छोटी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज भी होता है। अब एक दिन क्या हुआ कि हैंस अपनी दुकान में बैठा था और बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों ने हैंस की दुकान से 2 लेंसेज उठाए। एक लेंस कॉनकेव था, यानी अंदर की तरफ कर्व्ड, और दूसरा कॉन्वेक्स था, यानी बाहर की तरफ उभरा हुआ। अब बच्चे क्या कर रहे थे? वो इन दोनों लेंसेज को एक के पीछे एक रखकर उनसे देख रहे थे। और अचानक एक बच्चे ने चिल्लाकर कहा, अरे यार, चर्च का टावर इतना पास दिख रहा है जैसे मैं छू सकूं। हैंड्स ने सुना तो हैरान हो गया। वो भागा भागा बच्चों के पास गया और बोला, क्या कहा? दिखाओ तो। बच्चों ने हैंड्स को वो लेंसेज दिए। हैंड्स ने जैसे ही उनसे देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दूर के चर्च का टावर बिल्कुल पास दिख रहा था। पेड़ों के पत्ते साफ साफ दिख रहे थे। लोगों के चेहरे क्लियरली दिख रहे थे। हैंड्स समझ गया कि ये तो कमाल की चीज है। उसने तुरंत एक ट्यूब लिया, उसमें वो दोनों लेंसेज फिट किए और बनाया दुनिया का पहला टेलीस्कोप। अब हैंड्स को लगा कि ये इन्वेंशन बहुत वैल्यूएबल है, तो क्या किया? वो हॉलैंड की गवर्नमेंट के पास गया और बोला, मैंने एक ऐसी चीज बनाई है जिससे दुश्मनों के जहाज दूर से ही दिख जाएंगे। क्योंकि उस टाइम वॉर्स होते रहते थे, तो ये मिलिट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। गवर्नमेंट वालों ने हैंस के टेलीस्कोप को देखा और वाओ, वो बहुत इंप्रेस हुए। उन्होंने हैंस को रिवॉर्ड भी दिया। लेकिन हैंस को नहीं पता था कि उसकी ये छोटी सी इन्वेंशन पूरी दुनिया बदल देगी। अब कहानी मूव करती है इटली की तरफ। वहां रहता था एक प्रोफेसर, गैलीलियो गैलीले। जब गैलीलियो ने हैंस के टेलीस्कोप के बारे में सुना तो उसने तुरंत सोचा, अरे यार, अगर ये चीज दूर की चीजें दिखाती है तो क्यों ना इससे आसमान देखें। गैलीलियो ने अपना टेलीस्कोप बनाया और 1609 की एक रात, दोस्तों, ये रात हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट रातों में से एक थी। गैलीलियो ने अपना टेलीस्कोप स्काई पर पॉइंट किया और जो उसने देखा वो तो शॉकिंग था। पहले उसने मून देखा। अब तक सबको लगता था कि मून बिल्कुल स्मूथ है, परफेक्ट स्फीयर है, लेकिन टेलीस्कोप से देखने पर पता चला कि मून पर क्रेटर्स हैं, पहाड़ हैं, वैलीज हैं, यानी मून बिल्कुल अर्थ जैसा रफ सरफेस है। फिर गैलीलियो ने जुपिटर देखा और हैरानी की बात, जुपिटर के पास 4 छोटे स्टार्स दिख रहे थे जो जुपिटर के चारों तरफ घूम रहे थे। गैलीलियो को पता चल गया कि ये जुपिटर के मून्स हैं, यानी सिर्फ अर्थ का ही मून नहीं है, बल्कि अदर प्लैनेट्स के भी मून्स हैं। लेकिन सबसे बड़ा शॉक तब आया जब गैलीलियो ने वीनस को देखा। वीनस भी मून की तरह फेजेस दिखा रहा था, कभी क्रेसेंट, कभी फुल। इसका मतलब था कि वीनस सन के अराउंड घूमता है, अर्थ के अराउंड नहीं। अब ये बात उस टाइम बहुत कंट्रोवर्शियल थी, क्योंकि उस जमाने में सब मानते थे कि अर्थ सेंटर में है और सब कुछ अर्थ के अराउंड घूमता है। लेकिन गैलीलियो के ऑब्जर्वेशंस प्रूव कर रहे थे कि सन सेंटर में है। चर्च वालों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने गैलीलियो को बुलाया और कहा, तुम गलत बात कह रहे हो, बाइबल में लिखा है कि अर्थ सेंटर में है। लेकिन गैलीलियो बोला, मैं सिर्फ वही कह रहा हूं जो मैं टेलीस्कोप से देख रहा हूं। इस बात पर गैलीलियो को बिग ट्रबल हुई। चर्च ने उसे हाउस अरेस्ट में डाल दिया, लेकिन ट्रुथ को कोई नहीं रोक सकता था। अब कहानी आगे बढ़ती है। टेलीस्कोप इंप्रूव होता गया, दूसरे साइंटिस्ट ने भी टेलीस्कोप्स बनाए और स्लोली स्लोली पूरी एस्ट्रोनॉमी चेंज हो गई। विलियम हर्शल ने टेलीस्कोप से यूरेनस प्लैनेट डिस्कवर किया। पहले सिर्फ 6 प्लैनेट्स पता थे, अब 7 हो गए। एडमंड हैली ने टेलीस्कोप से कॉमेट स्टडी किए और प्रेडिक्ट किया कि एक कॉमेट हर 76 साल में वापस आएगा, और वो सच हुआ। आज भी उस कॉमेट को हैलीज कॉमेट कहते हैं। चार्ल्स मेसियर ने टेलीस्कोप से नेबुलाई फाइंड किए, वो क्लाउडी ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स जो स्पेस में दिखते हैं।
19th सेंचुरी में टेलीस्कोप्स और भी पावरफुल हो गए। साइंटिस्ट ने गैलेक्सीज डिस्कवर की। पता चला कि हमारा मिल्की वे गैलेक्सी सिर्फ एक है, ऐसी बिलियंस गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में। 20th सेंचुरी में रेडियो टेलीस्कोप्स आए। अब सिर्फ विजिबल लाइट से ही नहीं बल्कि रेडियो वेव से भी स्पेस देख सकते हैं। एक्स-रे टेलीस्कोप्स आए, इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स आए। 1990 में हबल स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च हुआ, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर स्पेस में घूमता है, इसलिए बहुत क्लियर इमेजेस मिलती हैं। हबल ने क्या क्या डिस्कवर किया? ब्लैक होल्स, एक्सोप्लैनेट्स यानी दूसरे स्टार्स के अराउंड प्लैनेट्स, डिस्टेंट गैलेक्सीज जो बिलियन लाइट ईयर्स अवे हैं। 2021 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च हुआ, जो अभी तक का सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है। ये इंफ्रारेड में देखता है और यूनिवर्स के बिल्कुल शुरुआती समय की इमेजेस भेजता है। अब आप सोचिए, वो सब हैंड स्लिपर शे के उस सिंपल आइडिया से शुरू हुआ, 2 लेंसेज को एक के पीछे एक रखना। इतनी सिंपल बात। आज हमारे पास ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स हैं जो फुटबॉल फील्ड जितने बड़े हैं, स्पेस टेलीस्कोप्स हैं जो मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे घूम रहे हैं, रेडियो टेलीस्कोप अरेज हैं जो पूरे कॉन्टिनेंट्स में फैले हैं। इन सब टेलीस्कोप्स की वजह से हमें पता चला कि यूनिवर्स कितना वास्ट है। हमारी गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स हैं, यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं, यानी टोटल स्टार्स की संख्या बीच के सभी सैंड ग्रेन से भी ज्यादा है। हमें पता चला कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। बिग बैंग से शुरू हुआ था 13.8 बिलियन साल पहले। हमें एक्सोप्लैनेट्स के बारे में पता चला, कुछ प्लैनेट्स पर शायद लाइफ भी हो सकती है। ब्लैक होल्स डिस्कवर हुए जो स्पेस और टाइम को बेंड कर देते हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में पता चला, जो यूनिवर्स का 95% हिस्सा बनाते हैं लेकिन हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं देते। तो दोस्तों, ये थी टेलीस्कोप की अमेजिंग जर्नी। एक चश्मे वाले दुकानदार और कुछ प्लेफुल बच्चों से शुरू होकर आज हम पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी डिस्कवरीज सबसे सिंपल चीज़ों से होती हैं, कि क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशन की पावर अमूल्य है। और अगर आप कुछ नया देखते हैं तो उसे इग्नोर ना करें, एक्सप्लोर करें। हैंस लिपर्शे को शायद पता नहीं था कि उसका इन्वेंशन एक दिन हमें स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज के सीक्रेट्स बताएगा, लेकिन उसकी सिंपल क्यूरियोसिटी ने पूरी एस्ट्रोनॉमी को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। आज भी जब आप रात में स्काई देखते हैं तो रिमेंबर करिए उस चश्मे वाले को और उन प्लेफुल बच्चों को, जिनकी वजह से हमें पता चला कि हम इस वास्ट, ब्यूटीफुल यूनिवर्स का हिस्सा हैं।